वो उससे लगता है कि अच्छा फोकस होना चाहिए। भाई कैसे होना चाहिए? जब आपको जागृति आती है, जागृत अवस्था आती है, तब आपके अंदर इंटेलेक्ट जागता है। दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज फॉर योर लाइफ। पापा पाजी के पहले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। हाँ? तेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है, लेकिन अपनी आवाज़ जो है ज़्यादा वो स्टूडियो वाली आवाज़ आ रही है। अपनी आवाज़ पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। ठीक है। परफेक्ट सेगवे टू टुडेस टॉपिक। फोकस हो रहा है, अपनी आवाज़ फोकस हो रहा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे फोकस किया जाए। यस, सबसे पहले तो भाई ट्रैवलिंग पाजी के व्यूअर्स का थैंक यू कि वो जब बातें करते थे तो ऐसे किसी के कमेंट पढ़ के मेरे को फील हुआ कि ट्रैवलिंग पाजी की, बिकॉज इट्स ए डिजिटल फैमिली, तो किसी बच्चे ने कोई कमेंट लिखा था, उस बात को मैंने एड्रेस करने के लिए उस चीज़ को कुछ बोला तो लोगों को लगा कि अंकल आप अच्छी बात बता रहे हो तो इसको वो जो करो। लोग ट्रैवलिंग पाजी यूट्यूब पे देखते हैं डेली व्लॉग्स, तो पापा उस रेफरेंस में बोल रहे हैं कि कभी कभार ऐसी मतलब जैसे ही बात हो रही है और बातों ही बातों में पापा ने बोला वो फलानी बात से मेरे को ये याद आया, तो लोगों को मैं अपनी अच्छा लगता है सुन के बात कर देता हूँ तो उनको लगा कि अंकल दिस इज गुड, ये मैनेजमेंट टॉक हो गई, ये दिस इज गोल्ड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज गोल्ड। वो कमेंट्स आ गए तो आप लोगों ने पिक्कू पाजी के हाथ में वो दे दिया मौका, और मैंने बोला चलो पापा पाजी चैनल बनाया जाए। तब से मेरे पीछे पड़ गया कि पापा वो पापा पाजी बनाना। और इत्तेफाक की बात है, तूने सोच लिया था, कितनी थॉट लाइनर ने, कितने बच्चों ने भी कईयों ने लिखा पापा पाजी नाम। हाँ, जबकि हम सोच चुके थे पहले ही उससे। पापा पाजी नाम को भी कितने महीने हो गए हम लोगों को सोचे इसको ऑफिशियल करे, अभी थोड़ा रिसेंटली करा, सोच के बना सोचा तो कितना टाइम से सोच रखा था हम लोगों ने। तो मेरे को कुछ अपने भी थे, तो मैं कहा भाई अगर कुछ शुरू करना है तो आई शुड बी इन प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड, और मैं अपना फोकस होना चाहिए पूरा। हाँ, अपने प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ तो, और प्रॉपर उसके शेड्यूल उस तरह से कर सकूँ कि मैं अगर कोई चीज़ शुरू करता हूँ तो फिर उसमें प्रॉपर ढंग से कर सकें। तो मैं कहा आई आल्सो नीड एटलीस्ट 1-2 मंथ ऑफ टाइम कि मैं अपने जो थोड़ा बहुत जो मेरा रहता है काम, तो मैं उसमें मैं अपना शेड्यूल कर सकूं। बट एज प्रॉमिस, जैसे हम लोगों ने बोला था आपके बर्थडे के अराउंड स्टार्ट करेंगे, तो बस अब वो हो ही गया। हाँ, वो भैया एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर कर दी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फोकस कैसे किया जाए। सारी चीज़ें जो है ना वो इंटरमिंगल्ड है। कैसे कि जब हम इस चीज़ की बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि व्हेन वी वर ऑल डूइंग, वी वर नैरो डाउन ऑन दिस कि पापा पाजी ऐसे करेंगे या ये करेंगे, पापा आप ये करना। कुछ लोग बोल रहे थे ऐसे, तो तूने बोला नहीं पापा पॉडकास्ट करेंगे। कई लोगों ने लिखा भी कि उस तरह से। तो वी वर ऑल्सो फोकसिंग डाउन, नैरोइंग डाउन और समथिंग। तो हमारा भी पहला प्रोसेस ऑफ फोकसिंग पे ही था। अच्छा, तो नाउ यू डोंट नो बट नोइंगली अननोइंगली वी वर डूइंग इट। ठीक है ना, कई बार होता है। पापा ये बता रहे हैं कि फोकस, पहला एपिसोड फोकस क्यों है। हाँ, क्योंकि हम लोग भी फोकस ही कर रहे थे। हम लोग, तो मेरे दिमाग में आया कि वाई नॉट। कई बच्चों के कमेंट्स भी उस तरह से आने लग पड़े कि व्हाट टू डू। मैं एक लेवल ऑफ सेगमेंट ऑफ लाइफ में फोकस हो सकता हूँ, किसी दूसरी सेगमेंट ऑफ लाइफ में मैं उतना फोकस नहीं हो सकता। फोकस इज नॉट वन सिंगल माइंडेड कि मैं एक ही जगह पे फोकस है सब कुछ। ठीक है ना, तो ये भी मल्टी फ्रेगमेंटेड एरिया है सारे, बिकॉज दिस इज द वन थिंग फ्रॉम वेयर द रेस्ट ऑफ द थिंग स्टार्ट्स। ओके, अब ये ऐसी चीज़ है कि जब हम फ्यूचर डिस्कशंस करते रहेंगे, मैं उनको इस एपिसोड पे बार बार लाता रहूँगा, क्योंकि आप फोकस करो पहले। हाँ, वही इसी चीज़ पे फोकस है। बिकॉज अभी जैसे अब हम कर रहे हैं, तूने कैमरा सेट करा वहाँ पे, ठीक है ना। ये एपिसोड था हमारा, मैं बता रहा हूँ, जिसमें मैंने फोकस पे बात करी थी। हम चंडीगढ़ ट्रिप से वापस आए थे। अच्छा, तो किसी ने कमेंट में लिखा था जी वैसे से, तूने मेरे से पूछा था कि इसकी पूरी बैक स्टोरी देखने के लिए ना आपको 110, मैं एपिसोड बता देता हूँ। एपिसोड ट्रैवलिंग पाजी एपिसोड 110 पे उस दिन ये फोकस पे बात हुई थी। अच्छा, यूज आउट ऑफ ए ब्लू यू आस्क मी कि पापा माइंड पावर को, तो ऐसे किसी ने पूछा कि हॉलीडे तो हो जाती है हमारी, ऐसे काम के साथ बच्चों की हो जाती है। काम के साथ नहीं हॉलीडे होती है। मुझे याद आ गया ना, किसी कमेंट पूछा था, तूने पूछा आपका, तो ये कि फिर उस दिन बात हुई माइंड पावर की। वो बड़ा इंटरट्विंगल्ड है। हाँ, तो उस दिन माइंड पावर की बात, दोनों पापा माइंड पावर, तो मैं आई टोल्ड यू जोकिंगली माइंड, दोनों पापा 2 शब्द माइंड पावर में। आई सेड माइंड पावर हो गए 2 शब्द। तो क्या पापा ये गंदे जोक्स मारना तो मेरा काम है, मैं पूरी, मेरे को पूरा याद है। पापा पाजी पे गंदे जोक्स नहीं मारेंगे, पता नहीं पॉडकास्ट वाली ऑडियंस को गंदे जोक्स अच्छे लगते हैं कि नहीं। ठीक है ना, तो वो बोले। फिर उस दिन पर ये बात हुआ कि वो बोला कि कैसे फोकस कर रहा हूँ। किसी की अपने को जेन्युइन प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या, जेन्युइन इशू है, आई शुडंट से प्रॉब्लम दिस, और एवरीबॉडी होता है। अपने से ही मेरे दिमाग में बात है। कई बार होता है ना, आउट ऑफ ए ब्लू आता है। ये नहीं कि मैं कोई बुक पढ़ के या कुछ ऐसे करके करा ना। अब ये जो लोग पॉडकास्ट पे देख रहे हैं ना, मतलब ऑडियो ओनली पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनको तो इतना नहीं पता चलेगा। बट जो वीडियो देख रहे हैं उनको एक थोड़ा सा ब्रेक पता चलेगा। और ये
गार्ड साहब की सीटी से तो बहुत ज़्यादा ब्रेक पता चलेगा। तो अब हम लोगों ने एक्चुअली पहली बार रिकॉर्ड किया था, सोचा था थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे क्या 19-21 होता है। पर वो जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो काफ़ी अच्छा निकला। तो पापा ने बोला इसी को इंट्रो रखना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, फिर मेरे को माइक्रो एडजस्टमेंट्स करने दो, मैंने तो अपने बाल भी कंघी नहीं करे थे। तो ये सब वीडियो के लिए, ऑडियो वाले लोगों को रेफरेंस इतना समझ नहीं आएगा। एनीवे, तो हम लोग कहाँ पे थे? फोकस पे बात कर रहे थे। अबाउट टू स्टार्ट द, हाँ, जो आप बोल रहे थे आपने अपना वो सेल्फ कॉइन टर्म बनाया था। हाँ, तो वो मतलब कि फोकस, जब मैं लास्ट हमने जहाँ पे बात छोड़ी थी कि भाई व्हेन यू प्रेस अपॉन योर माइंड थ्रोज द आइडियाज टू यू। वो कहते हैं ना कि अपने आप जैसे होता है भाई, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो व्हेन यू प्रेस अपॉन योर माइंड थ्रोज द आइडिया, प्रोवाइडेड कि आपका वो उस एरिया में इंटरेस्ट हो। ठीक है ना, जिस एरिया में। तो ये भी वही है, फोकस क्यों नहीं होता आपका? उससे कोई मैच वैच भी चल रहा था उस दिन कोई, तो वही ध्यान आया। कोई इंडिया में क्रिकेट लोग बच्चे ज़्यादा देखते हैं, किसी को बोला जाता है कि उसमें भी कई बच्चे हैं जो नहीं देखते, ठीक है ना। लेकिन वही ना कि फोकस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट। जैसे जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा तो वहाँ आपको कोई बोलना नहीं पड़ेगा कि आप फोकस करो। जैसे करेले का जूस पीने के लिए बोलते हैं पियो, हाँ, यू आर बिन फोर्स। कॉफ़ी पीने के लिए बोलते नहीं है, जैसे उसके जैसे एक फोर्स से ज़्यादा एक अच्छा वर्ड आ जाता है, कोक्सिंग। क्या होता है? कोक्सिंग। अच्छा, कोक्सिंग यू आर, वो जरा रिफाइंड वर्ड चल रही है, साथ में रिफाइंड वर्ड होता है ना कोक्सिंग। मतलब कि आपको तो मतलब कि थोड़ा सा पीछे से प्रोत्साहित किया। मतलब इंस्पायर से पहले का वर्ड है, इंस्पायर तो मतलब कि प्रोत्साहन हो गया ना। तो आपको वो करके, तो आपको कोक्सिंग करी जाएगी, मतलब ये केन प्रकेन आपको उस तरफ मोड़ा जाएगा ताकि आपको पता ना लगे कि आपको उस तरफ मोड़ा जा रहा है। तो इंटरेस्ट उसमें होता है। तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा, आपको जैसे सपोज आपको यंग ऑडियंस देख रही है, तो टेकिंग लिटिल बिट लिबर्टी कि भाई आपको यू लाइक समवन, ठीक है, यू वांट टू सी समवन। ऑफ द रिकॉर्ड जा रहा है, ये सब पहले बातें डिस्कस नहीं, मैं बता रहा हूँ यू तो आप 50 बहाने ढूंढ के यू विल सी टू इट दैट यू रीच दैट पॉइंट, ठीक है ना। और घर का कोई काम होगा, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी बाद में जाऊंगा, कल जाऊंगा, ये काम करूंगा, क्योंकि यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन दैट वर्क। नहीं, नाउ भाई मैंने ये बोला, जैसे अब तेरे इंटरेस्ट सेनी है, सेनी आ गया नीचे तो फटक से भाग लेगा, तो मूड में है तो जाता कि नहीं जाता। तो फ्रेंड कैन बी एनीबॉडी, दोस्ती में मतलब ऐसा दोस्ती में डोंट ऑलवेज थिंक इन वन वे, ठीक है ना। तो मैं मतलब कि थोड़ा सा लाइटर फोकस कम है ना हमारा, थोड़ा फोकस कम है। अब इंटरेस्ट उसके जो है, जैसे इंटरेस्ट अभी वही टीवी में मैच चल रहा है तो आप 3 घंटे बैठ के मजे से देख रहे हो, लेकिन वही आधा घंटा अगर कोई पढ़ाई की चीज़ है तो अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपको बोझ लगता है। तो कैसे आएगा ये इंटरेस्ट? ठीक है ना, तो वही ना, तो फोकस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट। जब लोग बोलते हैं ना, पहले तो ये चीज़ दिमाग में डाल लो, फोकस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट। जहाँ आपके दिमाग में फोकस नहीं है, इट मीन्स आप उसको रिवर्स गियर में डालोगे तो आ जाएगा कि भैया मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरा इधर ध्यान नहीं लग रहा। बट इसमें 2 चीज़ें हैं ना। पहली चीज़ कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कहीं कहीं जगह पे तो इंटरेस्ट आपको, ठीक है, यू हैव द लिबर्टी टू नॉट हैव इंटरेस्ट। आप मैं बोल रहे हो ना, तो उसमें जैसे मैंने कैमरे की एग्जांपल दी थी, जब आपका कैमरा अभी आप सेटिंग कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है जी, पिक्कू बाजी, तो उसी सेटिंग कर रहे थे वहाँ पे कि वहाँ पे उधर कैमरा लगा हुआ है कि पापा इसमें देख लूँ, ठीक है, जूम इन जूम आउट, जो भी तुम्हारा अपना प्लस माइनस रहता है, ठीक है ना। वो कैमरा में फोकस करते हो नहीं करते हो, सेटिंग करते हो, ठीक है ना। अब सेटिंग में तुमने जूम इन करा, जूम आउट करा। इसी तरह जब आपको कोई चीज़ करनी है, आपको लग रहा है मेरा उसमें मन नहीं लग रहा, मैं कर नहीं रहा, तो आपके दिमाग में जैसे कार्टून पिक्चर में होता है ना, बल्ब जल जाना, टुंग बल्ब जल जाना चाहिए कि भाई मुझे अपने दिमाग की सेटिंग ऐसी करनी है कि मेरा इसमें मन लगे। अब वो कैसे होगा? तो उसमें इंटरेस्ट को मैंने ब्रेक डाउन करा आगे, डिज़ायर इंटरेस्ट, डिमांडेड इंटरेस्ट। डिज़ायर इंटरेस्ट वो हो गया कि जो आपका मन चाहा फील्ड है, ठीक है ना। जैसे होता है कि मन चाहा फील्ड भी किसी बच्चे को, जैसे नाउ दिस इज योर फील्ड, ठीक है ना, खाना पीना मजे करना, ठीक है ना। अब तो इसी फील्ड में ही अपन जब तभी बोलते हैं ना कि भाई जिस एरिया में मन लगे, जैसे बेसिकली डिजिटल मीडिया भी जिस एरिया में तुम्हारा मन लगे, उस एरिया में तुम्हें काम करने के लिए तुम्हें खुद ही तुम ढूंढोगे व्हाट आर द वेज टू डू द वर्क एंड दिस, तो अपने आप तुम्हारा माइंड फोकस हो जाएगा। अब सपोज तुम्हारा इस तरफ नहीं है मन, इकोनॉमिक्स रिसर्च में डाल दो, तुम्हारा स्टूडियस मामले में तुम्हारे उधर डाल दिया जाए, तुम्हारे स्टडीज के मामले तो बोले कौन यार दिमाग कौन लगे। अच्छा, रिवर्स इज ट्रू, कोई बच्चा स्कॉलर माइंड का है, हाँ, वो 10 किताब, उसको मजा आता है इन्फ्लेशन में, वो 10 किताबें पढ़ के उसको वो मजा आएगा जो तेरे को एक छोले भटूरे खा के आएगा। हाँ, क्योंकि उसको जो आनंद मिल रहा है, ये थोड़ी स्पिरिचुअल बात होगी। उसको क्या करूँगा, स्पिरिचुअल और मैनेजरल चीज़ों को थोड़ा सा
मिक्स करके बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जितनी भी ये मैनेजरल टॉक भी हैं, ये जो भी आती हैं सारी मैनेजर, सब हमारी स्क्रिप्ट से ही आती है। जो आनंद की अनुभूति होती है उसको, जो आनंद प्राप्ति होती है, क्योंकि आपको मज़ा क्या आता है ना, स्टेट ऑफ एक्सटेसी, ब्लिस। 10 किताबें पढ़ लेगा, नोट्स बना लेगा, इधर उधर से सिनॉप्सिस लेके, उसको लगेगा आई हैव मेड द बेस्ट ऑफ द नोट्स, नाउ आई विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, आई विल इम्प्रेस अपॉन द एग्जामिनर। उसका इंटरेस्ट एरिया वो है। ऐसी तरह एथलीट है कोई, उसका अपने एरिया में, जिस एरिया में है, एक होता है डिमांडेड इंटरेस्ट। डिमांडेड इंटरेस्ट ऐसा है कि जैसे आपने 12th तक तो पढ़ाई करनी है भैया, वो आपकी 9th 10th में आपकी जाके स्ट्रीम चेंज होती है, उससे पहले तो वही है, कुछ बेसिक आपको एजुकेशन तो लेनी है ना। जैसे हम लोगों ने साइंस 10th तक धक्के से पढ़ी, 11वीं में हम लोगों ने बोला कॉमर्स पढ़ेंगे। हाँ ठीक है ना, वो मैं और मम्मा हम दोनों साइंस स्टूडेंट हैं। हमने कहा जो तुम्हारा मन करे, तो होता है जनरली जो पेरेंट्स होता भी तुमने साइंस पढ़े हो तुम, हमने कहा तुम्हारा जो मन है वो करो, ठीक है ना। हमें कॉमर्स का हमने कभी पढ़ी नहीं, हमारे साइंस का इंटरेस्ट था। तो तुम्हें डिमांडेड प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ इंटरेस्ट डिमांड किया जाता है फोकस करने के लिए, ठीक है ना। अब कोई बोल दे कि नहीं तुम्हें साइंस ही लेनी है, हाँ वो वाली बात भी है, लेकिन वो जो साइंस की तो बाद की बात होगी ना, साइंस की बाद की बात होगी। लेकिन जब 9th तक पढ़ रहे हो तब भी कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तुम पढ़ते हो, सभी को पढ़ने हैं, भले तुम्हें लाइक करो या नहीं करो, ठीक है ना। डिमांडेड इंटरेस्ट में क्या है कि कुछ चीज़ें तो हमें करनी होती है ना भाई। कई बार होता है ना चाहते हुए भी आपको 50 काम करने पड़ते हैं। खाली सिर्फ जो आपका डिजायर एरिया उसी एरिया में काम थोड़ा करते हैं, कई और भी 50 चीज़ें काम करते हैं, सारी चीज़ें चल रही है। हाँ, तो प्रॉब्लम वहाँ आती है। डिज़ायर वाले में तो फोकस अपने आप आ जाता है, फिर वो अपने आप स्किल आ जाता है, एनहेंसमेंट आ जाती है, प्रोडक्टिविटी आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ डिमांडेड होता है वहाँ पे सब लोगों को दिक्कत आती है। मीन्स वहीं उनको सेटिंग चेंज करनी है कि सपोज बाय डिफ़ॉल्ट कई बार होता है कि आपका इंटरेस्ट साइंस में है, ज़बरदस्ती बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर या कोई भी सोसाइटी प्रेशर, कुछ भी आपको ज़बरदस्ती कॉमर्स में भेज दिया, या ज़बरदस्ती भी डॉक्टर ही बनाना है, इंजीनियर ही बना रहा है। बच्चे का माइंड जो आर्टिस्टिक माइंड है, ठीक है ना, तो वो ज़बरदस्ती होगा। तो उसमें अब वो, लेकिन वो उसके एक तो माइंड है, दूसरा उसकी कमिटमेंट है कि जिस भी फील्ड में जाऊँगा मैं कुछ करूँगा, फिर उसको अपना डिमांडेड इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लेकुना रह जाएगा। तो उसमें आपको अपना उस एरिया का जो है, यू स्टार्टेड रीडिंग अबाउट दैट एरिया, उस एरिया में जो बेस्ट कोई आपके जो भी हुज हु है उस एरिया के, उनके बारे में पढ़िए। अब जैसे मैंने अभी रिसेंटली टेनिस खेलना शुरू किया, हाँ, तो मेरा वो डिमांडेड इंटरेस्ट हो गया। हाँ, तेरे को नहीं, तेरा जो टेनिस का है वो इम्प्लाइड इंटरेस्ट है, डिमांडेड भी नहीं है। ओ यार, ये आउट ऑफ सिलेबस है ये। नहीं, हाँ, ये अभी मैं भी नहीं डिस्कस करूंगा इम्प्लाइड, क्योंकि तेरा मेन इंटरेस्ट इज फिटनेस, यू वांट टू कट डाउन ऑन योर बॉडी वेट। अब उसमें तेरे को वो नहीं करना था, तो तूने डिमांडेड है कि जबरदस्ती तेरे को भेजा गया, यू वेंट फॉर टेनिस ऑफ योर ओन चॉइस। सुबह 5:30 बजे उठ के जाता। हाँ, तो अगर है इंटरेस्ट तभी जाता है ना, ठीक है ना। तो वो वाली बात हो जाती है। अब उसमें फोर्स इंटरेस्ट में कैसे आ जाता है कि उसमें आपकी अपने आप ही जैसे होता है कि डिजायर्ड वाला होता है, इसमें आ जाता है कि जैसे 3 डायमेंशनल वर्ल्ड चलता है, बॉडी माइंड एंड सोल, ठीक है। ज़्यादातर काम सिर्फ बॉडी माइंड तक ही होता है, जिसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक। साइको मीन्स साइकी में माइंड, सोमेटिक मीन्स बॉडी। तो आपका जो होता है कि जैसे होता है ना, जैसे बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है ना, या तुम लोगों की लैंग्वेज में बोलते हैं कंप्यूटर में गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है ना। तो इसी तरह वो बोलते हैं, मैं उसको गार्बेज इन गार्बेज आउट के बजाय बोलता गुडनेस इन गुडनेस आउट, क्यों नहीं? हाँ, ये बेटर है, ठीक है ना, गुडनेस इन गुडनेस आउट, ये भी तो बोल सकते हैं ना। कंप्यूटर वाले बोलते हैं ना भाई, कंप्यूटर में जो डालोगे वही निकलेगा गुडनेस के नाम पे। तो माइंड में भी माइंड जैसे आपके तन का आहार क्या है, ये खाना पीना है, ठीक है ना, काजू जो भी जैसे आप तुम खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, जो खाना खा रहे हो, ठीक है ना। तो मन का आहार क्या है, विचार। योर माइंड फीड्स ऑन थॉट्स, so whatever the thoughts you give to your mind work in that direction, ठीक है ना। तो वो मन का जो है वो थॉट्स आती हैं। अब वो जो थॉट्स आती हैं वो अलग अलग प्रकार की थॉट्स होती हैं। भाई मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी काम नहीं करूँगा, मेरा मूड नहीं है, तो उसमें मैं अभी अगर इसको करूँ तो मैं आपको बताता हूँ, इफ माइंड इज फेड प्रॉपरली तो आप अपना डिमांडेड इंटरेस्ट डिजायर्ड इंटरेस्ट बना सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, बेयर विद माई हैंड राइटिंग, ये मूड। कई बार क्या होता है कि भाई मेरा मूड नहीं है किसी बात का, ठीक है ना, तो मेरे ऐसे ही दिमाग में आउट ऑफ ब्लू आइडिया आ गया, जैसे वही ना डिवाइन इंटरवेंशन करो। आई ब्रोक डाउन मूड इनटू वन थिंग, माइंड, एम फॉर माइंड, ओ आउट, फिर अनदर ओ ऑफ, माइंड आउट ऑफ कंट्रोल, नो, डी डायरेक्शन, माइंड आउट ऑफ डायरेक्शन। हाँ वही, मतलब कहाँ जाऊँ, ये माइंड आउट ऑफ डायरेक्शन। ये मूड का हो गया,
अब ये एक्रोनिम बन गया। मेरी शुरू से आदत रही है, जब भी मैं हर चीज़ को एक्रोनिम्स बनाता हूँ, बिकॉज इट बिकम्स ईजी फॉर द मी टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, और इट बिकम्स ईजी फॉर पीपल टू। अब आज के बाद मूड जो है अपने आप पता लगा। मूड का मतलब क्या है कि होता ही ऐसा है कि आपको पता है कि मैं ये अभी मुझे ये काम करना है, लेकिन आउट ऑफ योर विम्स एंड फैंसीज मूड, मैंने पढ़ना है, मेरे को कल पेपर है या 4 दिन बाद पेपर है, आज मेरा मूड नहीं कर रहा है भाई, आज मैं पिक्चर देखूंगा, ठीक है ना, आज मैं सोऊंगा या पिक्चर देखूंगा, ये काम करूंगा, या किसी भी काम, पढ़ाई का तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कोई भी काम है आपको, वर्क, इट कुड बी स्टडी, इट कुड बी योर कंपनी वर्क, इट कुड बी योर इफ़ यू आर एंटरप्रेन्योर, तो आपका अपना, जैसे हमारी ये रिकॉर्डिंग है, आज हम बोले अभी हम कर रहे हैं, तो भैया आज मन नहीं है यार, ठंड बढ़ी, आज नहीं करते, तो हमारी रिकॉर्डिंग पोस्टपोन होगी। कैन वी मीट अवर मंडे गाइड डेडलाइन? नो। सो तो मूड में माइंड आउट ऑफ डायरेक्शन। परफेक्ट सेगवे टू टेल कि ये पापा बाजी के पॉडकास्ट एवरी मंडे आते हैं। अब कहाँ पे आते हैं वो 1-2 एपिसोड बाद ही पता चलेगा, हमें भी नहीं पता, अभी पता चल रहा है एवरी मंडे, ठीक है ना। बैक टू टॉपिक। तो ये हो गया अभी माइंड आउट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये उसमें आ गया माइंड आउट ऑफ डायरेक्शन मीन्स क्या है कि उसमें अब जब आप चले ना स्कूल में पढ़ते थे, ये BST में हमें पढ़ाते थे, लंबे लंबे पैसेज होते थे ना, याद करना पड़ता था। हाँ। तो रट्टे लगाते थे, उसमें ऐसे बनाते थे जैसे बेस्ट की कोई भी फुल फॉर्म बना ली। हाँ। तो इजीली याद होता है। जैसे भाई बॉड मास का बनाया हुआ था, हाँ। ठीक है ना, वो भी तो एक्रोनिम है ना। तो वो क्या होता था, माई वेरी एजुकेटेड मदर, वो जस्ट शोड मी 9 planets। हाँ, ये उस टाइम रही नहीं अब, ठीक है ना, तुम्हारे दिमाग से निकल गया, मुझे अभी भी याद है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड मी 9 planets। सारी प्लैनेट्स के नाम आ गए उसमें फर्स्ट लेटर से। सेम वे मूड का मेरे दिमाग में आया। मूड क्या है? माइंड आउट ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि माइंड अगर एक डायरेक्शन में है तो वो डायरेक्शन आपको फोकस की तरफ लेके जाएगी, ठीक है ना। तो वो माइंड किस डायरेक्शन में आएगा? व्हाट आई टोल्ड यू, माइंड फीड्स ऑन थॉट्स, ठीक है ना। अब मन क्या बोलते हैं ना, मन तो बड़ा चंचल प्राणी है, वो इधर से उधर जाता है, जब भी वो उधर जाता है उसको वापस लेके आने का है, ठीक है ना। तो दैट कम्स विद योर अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। मतलब मन को थोड़ा कभी कभार चंचल होने दो, बट फिर जैसे होता है ना कि मतलब थोड़ा ऐसे खा लिया और उसके बाद फिर हेल्दी फ्रूट्स वगैरह खा लो, या फिर वो मतलब फीड ऑन गुड फूड ऑल्सो। नहीं, उसमें ये आ जाता है ना कि सिंपल सी बात है, जैसे बोलते हैं ना कि माइंड को अगर आप आउट ऑफ डायरेक्शन चले गया, देन माइंड बिकम योर मास्टर, यू बिकम स्लेव ऑफ योर माइंड। इफ यू कीप द माइंड इन ऑर्डर, then you become the master, mind becomes the slave. Control the mind, don't let mind control you. Yes. तो you need to remember कि मैं मास्टर हूँ, माइंड मास्टर नहीं। तो वो तभी आएगा जब आप में, उसमें क्या होता है ना कि जैसे थॉट्स मैंने बोला भाई, थॉट्स माइंड किन पे विचारों, माइंड का आहार क्या है? विचार। फोकस की बात आती है तो ज़्यादातर मैंने देखा लोग ये बोलते हैं फोकस में आता है, तो वो पुरानी कहानी लेके आए थे अर्जुन की, तो वो अर्जुन को बोला गया जो मछली के वो, हाँ भी मछली में तीर लगाना उसने, उससे पहले जब द्रोणाचार्य जी ने उसको बुलाया अर्जुन को, जब वो बचपन में थे, तो वो भाई सामने क्या दिख रहा है, सबको पूछा, किसी को झाड़ दिख रही है, किसी भीम को फल दिख रहे हैं, किसी को कुछ दिख रहा है। अर्जुन ने बोला कि मुझे वो चिड़िया की आंख दिख रही है, तो ही वॉज फोकस्ड। तो लोग यहीं पे कहानी छोड़ देते। प्राइम एग्जाम्पल ऑफ फोकस कहानी, ठीक है ना, प्राइम एग्जाम्पल एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम, लेकिन इसके पहले भी एक कहानी है, वो कोई नहीं बताता, ठीक है ना। सीधा लोगों को आज कुछ उससे लगता है कि अच्छा फोकस होना चाहिए। भाई कैसे होना चाहिए? हाउ यू विल अचीव फोकस? बोल तो दिया सारी जिंदगी, हम भी तुम्हें बचपन में बोलते रहे, जाने अनजाने, बेटा ध्यान से पढ़ो, बोलते ध्यान से करो, ध्यान कैसे करो किसी को नहीं पता। वो फिनिश लाइन दिखाते हैं, जर्नी नहीं दिखाते, जर्नी कोई नहीं दिखाते, प्रोसेस नहीं बताते। प्रॉब्लम ये है अभी भी जो हमारी स्टडीज भी हैं, दे आर गोल ओरिएंटेड, प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। दैट इज़ द रीज़न। कई बार क्या होता है, वो अपने बंदे के बहुत अच्छे नंबर आए होते हैं, बट दे आर नॉट दैट सक्सेसफुल। किसी के मीडियोकर होता है, ही इज़ मोर सक्सेसफुल लेटर ऑन इन द लाइफ। उसने अपने प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया रादर देन खाली उसके आउटपुट के ऊपर, ठीक है ना। आउटपुट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट अगर आप प्रोसेस के ऊपर ध्यान दोगे तो अल्टीमेटली वो आउटपुट आएगी आएगी। हो सकता है इनिशियली कम आए, बाद में आएगी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग प्रोसेस समझेंगे, ठीक है ना। तो उसमें अब हम दें अर्जुन की वाले इंसिडेंट्स में कि वो चिड़िया की आंख देख रहा है, वो उसी में अगर आप देखेंगे महाभारत में, उसमें वो अर्जुन को वो प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि भीम जो अर्जुन से बड़े भाई थे, ठीक है, वो ही वॉज ए बिग ईटर, तो वो खूब खाना खाते थे क्योंकि 10 हाथियों का बल था उसमें। तो एक रात अर्जुन ने देखा कि भी रसोई में भीम भैया कुछ खा रहे हैं,
अच्छा, तो उसने देखा भी इतना पिच डार्क एरिया में ही इज ईटिंग और एक भी निवाला इधर से उधर नहीं जा रहा। फोकस है, बहुत हाँ, फोकस तो वो बोलता भैया आप इतने अंधेरे में खाना कैसे खा रहे हो? है। अच्छा, तो वो कैजुअली भीम सेड कि भाई अर्जुन अभ्यास होता है। दैट क्लिक्स द माइंड ऑफ द अर्जुन, क्योंकि उसके मन में डिजायर इंटरेस्ट था कि आई वांट टू बी द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड, कि मेरे को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है। खाने की बात हो रही है, बाखर ठीक है ना, तो भाई मेरे को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है। ठीक है, तो उसके वो माइंड हो गया, देन ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। अब फोकस इज ए इंटेंजिबल थिंग, मस्कुलर थिंग नहीं है। जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आप जितनी मसल करेंगे उतने बिल्ड हो जाएंगे। एनीथिंग रिलेटेड टू माइंड इज इंटेंजिबल, बट दिस फंक्शन इन ए मस्कुलर मैनर। द मोर यू वर्क ऑन फोकस, the more the focus will start growing and growing. Synchronization. जितना आप फोकस के ऊपर वर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस विल मेक यू मोर फोकस्ड इन योर लाइफ। वो कैसे प्रैक्टिस करोगे वो फिर आ जाता है कि आपको अपनी अटेंशन, जैसे बोलते हैं टीचर क्लास में बोलते हैं बी अटेंटिव, ठीक है ना। अटेंशन मीन्स आपका थॉट प्रोसेस उधर आ गया। जब आपका अटेंशन आना शुरू हो जाता है तब आपको एक अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है, फिजिकली अवेयर हो, ठीक है ना, आप अवेयर हो जाते हो। नहीं तो कई बार क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि उसको अगर आप दूर से, वो जैसे टीचर बोलती थी कि आप फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली एब्सेंट, मेंटली यू आर समवेयर एल्स, यू आर नॉट इन द क्लास। ध्यान नहीं आप डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खा रहे हो, खाना तो आप डाइनिंग टेबल पे खा रहे हो लेकिन सोच कुछ और रहे हो, तो आप उसमें जागृत अवस्था में नहीं हो। अवेयर मीन्स यू आर अवेयर मीन्स जागृत, ठीक है ना, जागृत। तो उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बोलते हैं मूर्छित अवस्था, कि भाई मैं खाना तो खा रहा हूँ लेकिन ध्यान मेरा कहीं और है, तो आई एम नॉट अवेयर, मैं जागृत नहीं हूँ। तो जो आप जागृत होता है, जागृत में लाइफ, इफ देर इज अ लाइफ देन देर इज एवरीथिंग। तो आपको जाने अनजाने आप काम करो, कई बार होता पता ही नहीं होता आपको क्या कर रहे हो। तो वो जो अटेंशन से आपकी अवेयरनेस आती है। जब आपको जागृति आती है, जागृत अवस्था आती है, तब आपके अंदर इंटेलेक्ट जागता है। तब आपका इंटेलेक्ट जागता है, तब आपको पता लगता है वेयर आई एम फॉलोइंग। तो आपका सेल्फ एनालिसिस शुरू हो जाता है, बनिस्बत कोई और करता है, यार मैंने ये काम करा था, यहाँ मेरी ये गलती, यहाँ मेरी ये गलती। देन यू स्टार्ट पिन पॉइंटिंग योर लेकुनास और माइनस पॉइंट ऑफ योर ओन। तो जब वो आपका आ जाता है तो आपका अपने आप जो है वो अवेयरनेस बन जाती है, एंड एवरीथिंग वर्क इन द वे ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो वेयर एवर एनर्जी फ्लोज, अवेयरनेस गोज, my attention goes, wherever energy flows, because everything is in the energy form, ठीक है ना। तो जब आपने अटेंशन करी, अटेंशन से आपको अवेयरनेस आई, अवेयरनेस से आपको जागृति आई, अवेयरनेस मीन्स जागृति। जब आपको जागृति आई, आपको पता लग गया, ओह, जैसे कई बार होता ना, एकदम आप नींद आंख लग जाती है तो आप हड़बड़ा के उठता आदमी, तो ओह नो आई बी अटेंटिव, यार मेरे को तो मेरा स्टॉप ही निकल जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, तो अब फोकस आना शुरू होगा। कभी बार क्या होता है, बंदा नींद में होता है और 6 स्टॉप्स आगे मेट्रो रुकनी होती है, मजबूरी में जागना होता है कि अगर सो गया तो हो गया काम, तो फिर फोकस करना पड़ता है, फिर फ़ोन खोल ले या कुछ कर ले, लोगों को ऑब्जर्व करने लग जाए। जब आप बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास हिंदी हो गया, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको अपने आप, जैसे अभी तू टेनिस खेलने जा रहा है, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करेगा तो अपने आप तेरे एनहेंस होगा। शॉट मार रहा हूँ अब वो कैसे एनहेंस करना, अभी जैसे मैंने बोला कि एनर्जी फ्लोज, अब अगर मैं उसको एक चैनल बनाऊँ, ठीक है ना, एक तरफ एक लाइन खींच दी, एक चैनल मीन्स 2 लाइन्स, फिर चैनल कोई भी हो गया, एक तरफ स्किल, एक तरफ चैलेंज, लाइफ थ्रोज यू चैलेंज, यू हैव टू अटेन स्किल्स अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो समटाइम यू आर बॉर्न गिफ्टेड, होता है बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं या जो भी। तो अब जैसे सपोज तू टेनिस खेल रहा है, ठीक है ना, तो तेरा तू सर्व कर रहा है फ्रंट, फोरहैंड बैकहैंड, फोरहैंड पे प्रैक्टिस कर रहा है, तो करते 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 तेरा फोरहैंड नहीं लग रहा, ठीक है ना, 2 दिन बाद लगना शुरू हो जाएगा, तीसरे दिन बाद तेरा जब बढ़िया लग जाएगा, चौथे दिन तेरे को वहाँ पे बोरियत होनी शुरू हो जाएगी, सर ये क्या फ्रंट हैंड ही कराई जा रहे हो, मेरे को कुछ और कराओ, यू वांट सम नोवेल्टी, ठीक है ना। क्योंकि जो पहले तेरा वो जो चैलेंज तेरे को टेनिस थ्रो कर रहा था, उस लेवल का तेरा स्किल नहीं था, तो तेरे को वो स्किल मीट करने के लिए वो प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी। अब योर स्किल हैज एनहांस द लेवल ऑफ चैलेंज, दिस इज स्किल, दिस इज चैलेंज, व्हेन दे आर इन टेंडम, दे आर गोइंग टुगेदर, देन लाइफ में इंटरेस्ट है, समझ गए। जैसे रेल की 2 पटरियां हैं, स्किल भी इधर चल रहा है, चैलेंज भी बराबर साथ साथ में चल रहा है। जहां आपका स्किल कम हो गया, चैलेंज बढ़ गया, वहाँ एंजाइटी और डिप्रेशन आ गई। जहाँ आपका स्किल ऊपर चले गया, चैलेंज नीचे रह गया, बोर्डम आ गया, वहाँ बोर्डम आ गई। तो इसीलिए बोलते हैं गेटिंग द इक्विलिब्रियम इन द लाइफ, जैसे कहते हैं ना एकदम
वो समन्वय कैसे बैठाएं, सामंजस्य कैसे बैठाएं। तो आपका स्किल और चैलेंज का जब तक सामंजस्य रहेगा, कोइंसाइड करना है, आपकी लाइफ में इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट रहेगा। तो वो कैसे बनेगा आपका स्किल के साथ, कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपका सम टाइम योर चैलेंज आर स्मॉल तो यू विन ओवर इट, ठीक है ना। सम टाइम योर चैलेंजेस आर बिग, तो आपको एंजाइटी हो जाती है। देन एट दैट टाइम आपको अपने चैलेंजेस को ब्रेक डाउन करके स्मॉल चैलेंजेस में करना चाहिए। जैसे किसी बच्चे का अभी कोई बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, मैं यार इतना बड़ा चैप्टर कैसे करूं, या जैसे बड़ा काम ही है अभी, तो नहीं, काम जैसे कोई बंदा सोचे कि मैं सीए पूरा एक कैसे खत्म कर लूंगा, कैसे खत्म, 4 पेपर डिवाइडेड, 4 पेपर, तो भाई अपना जो भी काम है किसी भी एज पर योर कैपेबिलिटीज इन दिस, वो गोल सेटिंग में कभी डिस्कशन करेंगे आगे, लेकिन अभी मैं उसको मोटा मोटा टच कर रहा हूँ। यू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल सेगमेंट। आपने अपना बड़े चैलेंज को छोटे चैलेंज में डिवाइड कर दिया, आपका छोटा चैलेंज हो गया, तो छोटे चैलेंज के हिसाब से आपका स्किल तो मैच करेगा, नहीं कर रहा तो एक्वायर दैट स्किल, ठीक है ना। तो एक होती डिजायर नॉलेज, एक एक्वायर नॉलेज, ठीक है ना। आपका उसमें नहीं था तो आप अपने आप इंटरेस्ट रखोगे तो एक्वायर दैट नॉलेज, अपना स्किल एनहेंस करोगे। जब स्किल एनहेंस करोगे आप चैलेंज के बराबर आ जाओगे, आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। फिर वो अपने आप आपको ना व्हेन द टफ गेट्स गोइंग देन व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, ठीक है ना। तो अपने आप फिर वो साथ में वो चैलेंज, वो अपना इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। गॉट इट। तो हेयर अच्छा, इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि छोटा सा बच्चा है कोई 3 साल 4 साल का, आप देखो बड़े सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, या कोई छोटा सा बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, तबला बजा रहा है, सितार बजा रहा है, या कुछ और काम कर रहा है, तो ऐसे, और कोई बड़ा आदमी है उसको 10 बार बोलना पड़ रहा है, यार तो 12th में आ गए या ग्रेजुएशन आया, पढ़ ले तो कई इसी उसे बोलते हैं प्रवृत्ति, नेचर, जैसे ना बॉडी माइंड सोल 3 डायमेंशन की बात करी मैंने, तो इसी में प्रवृत्ति आती है। सम पीपल आर बॉन्ड विद दैट, उनकी सोल के ऊपर एनग्रेव्ड इंप्रेशन चले आ रहे हैं, ये स्पिरिचुअल बात है, लेकिन होती है वो चला आ रहा है कि वो ऑलरेडी उसको अभी पैदा हुआ नहीं है, 2-3 साल का है, लेकिन ही इज सो मच एनग्रेव्ड इन हिज, जो भी काम करता है, देखते हैं कई बच्चे वो बोलते हैं यार बड़ा सीरियसली पढ़ता है। मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था, वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको स्विमिंग आती है, स्टार्टिंग से उनको स्विमिंग आती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं भूलते जाते हैं। वही है ना। तो प्रवृत्ति मीन्स नेचर, नेचुरल चीज जो है, तो वो भाई कहते हैं यार इसके बंदे की यार नेचर ऐसी, प्रवृत्ति ऐसी इसकी, तो यार नेचर ऐसे, तो उसके मतलब वो है। तो कई बार आपकी प्रवृत्ति होती है, लेकिन कई बार आपको जब से आप आउट ऑफ नीड, जैसे आप हर आदमी की अपनी डिज़ायर होती हैं, लेकिन मैं किसी फील्ड में काम करना चाहता हूँ, किसी में करना चाहता हूँ, जरूरी नहीं हर आदमी का उसी हिसाब से काम हो जाए। लेटर ऑन वो उस फील्ड में जाने के लिए अपनी जिद्दोजहद करता रहेगा। लेकिन आप सपोज यू वांट टू बिकम, जैसे आपको स्पोर्ट्स में जाना है, लेकिन आपका भी मन नहीं हो, भाई आपको मौका ही नहीं मिल रहा जाने के लिए, ठीक है ना, या आपको सिर्फ राइटिंग करनी है, तो आपको अपनी लाइवलीहुड भी तो चलानी है। तो आपकी हॉबी से पहले आपका कुछ सस्टेनेबिलिटी तो रहेगी। टू सस्टेन, टू फुलफिल योर हॉबी यू नीड टू डू सम वर्क। यहाँ तो आपका डिजायर इंटरेस्ट के साथ ही आपकी सस्टेनेबिलिटी बन जाए, ज़्यादातर लोगों की नहीं बन पाती, प्रॉब्लम वहीं आ जाती है। टू सस्टेन, टू लिव अप टू योर ड्रीम यू नीड टू वर्क ऑन योर सस्टेनेबिलिटी आल्सो। लोग अपनी सस्टेनेबिलिटी पे काम नहीं करते, इसीलिए फिर ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाते, ठीक है ना, ज़्यादातर ऐसे होता है। सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ मतलब दोनों चीज़ें करनी पड़ती है, अपना मतलब ड्रीम पे भी काम करो, सस्टेनेबिलिटी पे भी। अगर आज 10 एक ही चीज़ को पकड़ते हो, वे नेचर बाय लॉ, अगर हर आदमी ही ऐसे सक्सेसफुल होने लग पड़ेगा, देन व्हाट विल बी द चैलेंज इन द नेचर। नेचर ही चैलेंज थ्रो करती है। किसी के पास सोना होगा, फिर सोने की क्या वैल्यू। हाँ, तो नेचर भी आपको टेस्ट करती है कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, आप कितने फोकस्ड हो, आपको उसमें करते हैं। वो है ना कि ऐसे नहीं है कि भगवान भी देखता है, नेचर भी करता है, फिर उसमें कई बार आ जाता है वो दूसरी बातें भी आ जाती हैं, लेकिन वो मैं मोर फॉर नेक्स्ट एपिसोड। हाँ, वो मैं इसमें टच ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो क्या, फिर वो बच्चों का लेवल दूसरा है, वो फिर अध्यात्म वाली बात आती है कि उसमें कोई प्रारब्ध होता, मीन्स आपके पुराने ऐसे कुछ वो चीज़ें होती हैं, आगे जाते जाते बात करेंगे कभी। हाँ, कभी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अभी इस वर्ल्डली थिंग में आपको सर्वाइव भी तो करना है ना, टिल यू अचीव योर गोल। प्रॉब्लम यही आ जाती है कई बार कि भाई मेरा इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट के पीछे तो पड़ जाते हो, लेकिन आप देखो मेरी सस्टेनेबिलिटी तो है कि नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू लीव योर इंटरेस्ट, आपका जिस एरिया में इंटरेस्ट है उसको पकड़ के रखो, लेकिन उस एरिया में अपने आप को करने के लिए आपको सस्टेनेबिलिटी तो चाहिए। प्रोज और कॉन्स इवैल्यूएट करो, ठीक है ना। जैसे कई बच्चे जाते हैं बाहर, सभी के फाइनेंशियल उतने नहीं होते, तो वहाँ जाके बाहर वो काम करते हैं कि नहीं करते, टू पे अप देयर फीस। वो बच्चे भी तो करते हैं कि नहीं करते, दे विल डू ऑल सॉर्ट ऑफ वर्क कि मैं भाई हायर एजुकेशन अपनी कर लूँ, आई मस्ट सपोर्ट माई पेरेंट्स, इतना कहाँ से वो फीस दे पाएंगे। वो कोई उसका वो उस टाइम पे काम नहीं है, वो डिमांडेड इंटरेस्ट है। वो भले जाके वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में भी काम कर रहा है, अब वो अगर बर्गर फ्राइज बना रहा है, ही इज नॉट मेंट फॉर दैट वर्क,
ही इज नॉट मेंटर। लेकिन कोई ऐसा भी है जो सिर्फ काम ही ये करना चाहता है कि मैं रेस्टोरेंट में जाके काम करूं, मैंने रेस्टोरेंट ही खोलना है, मैंने वो उसका डिजायर इंटरेस्ट है, उसको सीखना कैसे अलग अलग बर्गर बनाऊं। वो अब देखो दोनों का काम एक ही है, लेकिन उस वहाँ डिजायर है, वहाँ डिमांडेड इंटरेस्ट एक धक्के से कर रहा है, एक दिल से कर रहा है। जिसको शौक है उसके लिए तो वो जन्नत वाली बात होगी भाई, इट्स हेवन कि मैं यहाँ काम भी सीखूंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। और जो पढ़ाई करने गया है उसको सिर्फ वहाँ पे इसलिए काम करना, उसका जो पढ़ाई कर रहा है वो डिजायर इंटरेस्ट है। अगर वो उसको बैकअप में कुछ अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहा है, वो डिमांडेड इंटरेस्ट है। तो वो डिमांडेड इंटरेस्ट करने के लिए भी तो उसको इंटरेस्ट से काम करेगा, तभी तो उसकी वहाँ सस्टेनेबिलिटी चली। नहीं तो अगले दिन बोलेंगे भैया 2 दिन काम कर लिया, थैंक यू वेरी मच, तीसरे दिन किसी और को बुलाएंगे, क्योंकि वो काम में झलक जाएगा। हाँ, तो आपको कई बार जिस काम में है तो उसमें आप सस्टेनेबिलिटी बना रहे हो टिल यू अचीव सम अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग इन योर डिजायर्ड इंटरेस्ट, देन यू लीव दैट सस्टेनेबिलिटी वाला। भैया अब मैं अपने काम में थोड़ा मैंने पैर जमा लिए, अब मैं इस साइड वाला काम छोड़ लेता हूँ। और अगर आपके काम में स्टार्टिंग में जम जाए तो नथिंग लाइक इट। लेकिन ये नहीं है कि जम नहीं रहे तो आप उसी में लगे रहो, खुद भी परेशान रहो, फैमिली को भी परेशान करते रहो, फिर वो बात नहीं बन पाती। फिर देन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, मीन्स आपका स्किल और चैलेंज मैच नहीं हो पा रहा। जो चैलेंज आपको वो एरिया थ्रो कर रहा है, क्योंकि आप किसी भी एरिया में जा रहे हैं, ठीक है ना, उस एरिया में आपका कंपटीशन 50 लोगों के साथ है, तो वो आप जो डिज़ायर लेवल पे जाना चाहते हैं, इट मीन्स वो 49 लोग आपसे आगे अच्छा दे रहे हैं, तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्टेड है ज़्यादा। तो आपको टिल यू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट यू नीड टू एनहेंस योर स्किल, एफर्ट डालना पड़ेगा। हाँ, सीधा सिर्फ ये नहीं कि जाने से हो ही जाए। तभी वो बोलते हैं अर्जुन ने, वो जो फिर कमिंग बैक टू दिस, तीर से फोकस कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो प्रैक्टिस में आ जाता है हार्ड वर्क। तो जब तक हार्ड और स्मार्ट वर्क, ठीक है ना, आजकल डेफिनेशन चेंज हो गई, पहले हार्ड वर्क था, अब स्मार्ट वर्क हो गया ना। तो इसी में क्या रहा ना, फोकस क्या, अब क्या जैसे लाइफ इज ए जर्नी, ठीक है ना, बोलते हैं ना स्पिरिचुअल वे में बोलते हैं लाइफ इज ए जर्नी, या वैसे बोलते हैं। सिमिलरली एवरी एक्ट एंड वर्क इज ए जर्नी। जैसे आज हम पापा बाजी की कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग द जर्नी, सिंगल स्टेप, और जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट विद ए सिंगल स्टेप, ठीक है ना। तो आपने जब जर्नी शुरू करी, जैसे आजकल सर्दियों का सीजन है, धुंध है, इज देयर क्लैरिटी? नो, वेरी आपको इसी तरह तो आपको वो क्लैरिटी लानी पड़ेगी अपनी जर्नी में। तो आपको उसमें क्या कहते हैं, नहीं यार धुंध है, क्लैरिटी है, स्लो चल रहे हो। सिमिलरली जब आप फोकस नहीं, अब कमिंग बैक टू फोकस अगेन, व्हेन योर माइंड इज नॉट फोकस, यू हैव वेगनेस एंड फॉगनेस इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना। तो जब आप फोकस में आ जाते हो, फोकस कैसे आएगा, डिजायर्ड इंटरेस्ट, डिमांडेड इंटरेस्ट। अब ये आपको डिसाइड करना है, ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता। क्या डिजायर्ड है, क्या डिमांडेड है, कि आप डिजायर्ड इंटरेस्ट वाले सेगमेंट में हो या डिमांडेड इंटरेस्ट वाले सेगमेंट में हो, ठीक है ना। आपको आना डिजायर्ड वाले में। हाँ, अगर आप डिजायर्ड इंटरेस्ट में हो तो बल्ले बल्ले, ठीक है ना। तो फिर तो वहाँ पे मेहनत तो भी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हाँ भी मैं ये सपोज मैंने यूट्यूब पे काम करना था, मेरे पापा ने बोल दिया ओके यू डू इट, भाई कंटेंट लाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा, एडिटिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, फिर जाके तुम पब्लिश करोगे, फिर लोगों को उसको लाइक करना पड़ेगा, फिर बात बनेगी। सो डिजायर वाले में, लेकिन सिर्फ ये है कि इसमें यू विल बी सेल्फ स्टार्टिंग गाड़ी। डिमांडेड इंटरेस्ट में जैसे कहते पंजाबी में हम बोलते थे अपने टाइम पे, धक्का स्टार्ट गाड़ी, तो धक्का कोई दूसरा भी देता है, घर वाले भी देते हैं, करता क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं करता है यार, ठीक है ना। तो कभी वो भी देते हैं, कभी यू हैव टू पुश योर सेल्फ, ठीक है ना। तो वो उसमें आपको वो करना, तो वो कैसे आएगा, तो उसमें वही है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से आपको अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस से जागृति, जब जागृति आएगी तो आपको अपना पता लगेगा वेयर डू आई स्टैंड। जब आपको पता लगेगा वेयर डू आई स्टैंड, देन यू विल वर्क फॉर योर स्किल एनहेंसमेंट। तो ये हमेशा याद रखो कि देयर इज स्किल, देयर इज ए चैलेंज। जैसे जैसे लाइफ आपको चैलेंज थ्रो करती जाए, आप अपना स्किल एनहेंस करते जाओ। उस स्किल एनहेंस करने के लिए आपको क्या काम करना है, वो आप उस एरिया में काम करो, उस एरिया के लोगों को देखो, उस एरिया के एक्सपर्टीज़ को देखो, नहीं तो उसी एरिया के सीनियर्स को देखो, अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल में देखो जो उस एरिया में है, उनसे गाइडेंस लो कि यार तूने ऐसा कैसे करा, तूने ऐसे पूछते ही है ना आदमी, पूछते ही है, पूछते हैं, तो यू इंक्वायर अबाउट इट। तो आप में वो लगन होनी चाहिए, इंटरेस्ट में जब लगन होगी तो आप अपने आप वो चीज़ों को जाके ढूंढोगे, जब आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। नीड भी होनी चाहिए और लगन भी होनी चाहिए। कई बार लगन होती है, कई बार नीड की वजह से लगन आ जाती है, कि जैसे डिमांडेड इंटरेस्ट में कि भाई आई नीड टू डू दिस वर्क, तो आई विल क्रिएट माई इंटरेस्ट इन टू इट। तो पूछते भी है कि भाई तू बाहर गया है, बता कहाँ पे पार्ट टाइम अच्छा सैलरी मिलेगी। जैसे कई बार हम देखते भी हैं, क्रिकेट में देखते हैं, भाई कोई मैच हो गया, किसी टीम को ऐसे ही
10 ओवर 20 ओवर में ही हरा दिया उसको, 10 विकेट से जीत गए। 50-50 की बात हो रही है। 50-50 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आपको पता भी है कि अपनी टीम जीत गई, मज़ा नहीं आया यार, मज़ा नहीं आया, ठीक है ना। हल्का खेले क्योंकि दूसरे मैच में जिसमें पता लगा लास्ट तक नेल बाइटिंग फिनिश चल रही है, तो यू एंजॉय दैट। सिमिलरली वही चीज़ है कि स्किल और चैलेंज बराबर होता है तो आपको इंजॉयमेंट बनी रहती है, जिसमें ना स्पाइस इन लाइफ बनी रहती है। किक चाहिए, किक चाहिए, वो ना स्पाइस इन लाइफ बनी रहती है। तो वही आपको जैसे ना आपके जैसे एड्रेनल रश जिसे बोलते हैं, या उसको हार्मोन, पॉजिटिव हार्मोन, जब छोटा छोटा टास्क आप लेते हो, करते हो, तो वो आपको फिर देन सक्सेस ड्राइव्स यू फर्दर। आपको एक काम करा, आपने जैसे कोई बड़ा चैलेंज मिल गया, उसको छोटे में ब्रेक कर लिया, आपने स्किल उसके साथ मैनेज कर लिया, तो आपको वही जब होगा तो फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ने से आपको फिर आगे क्लैरिटी मिलती जाती है, ठीक है ना। तो आपको अपने आप फिर वो पुश मिलती जाती है। तो वही कमिंग टू द क्लैरिटी कि आपको जब क्लैरिटी मिलती है तो फिर आपकी स्पीड बढ़ जाती है। समझ रहे हो आप? जब आपने फोकस करा, आपने प्रैक्टिस करा, आपको अवेयरनेस आई, मीन्स जागृति आई तो आपने अपने पिन पॉइंट कर लिए, सारे लेकुनस ढूंढ लिए, उनको क्लब कर लिया। व्हाट डज इट मीन्स? योर माइंड इज़ फोकस, चैनलाइज होगी आपकी स्किल और चैनल आपके उस जो एक उसी चैनल में एनर्जी जिसमें आप फोकस कर रहे हो, चैनल हो रहा है, एक तरफ स्किल है, एक चैनल, उसी चैनल में आपका इंटरेस्ट फ्लो कर रहा है, आपका नीड फ्लो कर रही है, आपकी सक्सेस फ्लो कर रही है, ठीक है जी। तो जब आपकी वो क्लैरिटी आ गई तो आपकी स्पीड बढ़ गई तो मैं आपको मैनेजरियल टर्म में बोल दूँ प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट क्रक्स कि मेरा आउटपुट नहीं निकल पाता, मैं पूरे दिन में इतना काम नहीं कर पाता, या यार तुमने तो इतना काम कर लिया, मेरे तो 10 दिन में नहीं काम होता, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट इन अ फोकस्ड मैनर, सो योर प्रोडक्टिविटी इज लेस। एक बच्चा वो पूरा फोकस से काम कर रहा है, पूरा उसने सिनॉप्सिस बना लिया, चैप्टर बना लिया, या कोई भी जॉब कर रहा है, उसने अपना ब्लूप्रिंट बना लिया कि मैंने कैसे करना, हाउ टू गो अबाउट इट, मीन्स प्लान करके कर रहा है, तो वो जॉब में फटाफट कर रहा है। वही जॉब में वो एक आदमी जो है वो अपना बिफोर टाइम अपना सारा काम सबमिट कर रहा है। पढ़ाई में बच्चा है तो बिफोर टाइम सब कर रहा है, दूसरा आदमी ही स्ट्रगलिंग टू मीट द डेडलाइंस बिकॉज ही हैज़ नॉट गॉट क्लैरिटी। तो वो अगर जब फोकस करोगे आपको क्लैरिटी आएगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, तो आपका सक्सेस बढ़ेगा। तो सक्सेस ड्राइव यू फर्दर टू वर्क फर्दर। दैट इज द एसेंस। फोकस कब समझ आ गया कि फोकस का कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ में? फॉर एवरीथिंग यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फोकस। दीज आर द फाउंडेशनल ब्लॉक्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड्स। फाउंडेशनल ब्लॉक्स। अब इसको करने के लिए एक एक्सरसाइज। अच्छा, अभी प्रैक्टिस अभी बड़ा अच्छे से सुन रहे थे, अब होमवर्क भी मिलेगा। हाँ, जिससे पता नहीं क्या पता था उसके, क्या पता था, प्रैक्टिकल वर्क। क्योंकि ये ज्ञान तो फिर सब लोग मेरा फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे नहीं करना, एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, इम्प्लीमेंट करो। देखो, मुझे किसी को प्लीज नहीं करना, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना, कुछ नहीं करना। दिस आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड डिमांड ऑफ द ट्रैवलिंग पाजी फैमिली वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट। मैं ये चाहूँगा कि अगर जो इतना है उसको प्रॉपरली सुनो, भगा के मत सुनो, नहीं तो फिर दो चीजें समझ आएंगी नहीं आएंगी, ठीक है। भले इसको आप सेव कर लो और अपने टाइम पे सुनते रहो। इसको यूजुअली क्या होता है, कभी कभार हम लोग प्लेबैक 1.5x 2x करते हैं, इसको आप 0.75x करके सुन लो, एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, हाँ, ठीक है ना, तो ही क्लियर। बिकॉज दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज फॉर योर लाइफ। गेट फोकस, गेट क्लैरिटी इन लाइफ। If you get focus, you get clarity in life, you get productivity enhancement. Productivity enhancement हो गया, आपका सक्सेस का पैरामीटर बढ़ जाएगा। जब आपका सक्सेस का हो जाएगा, then everything start flowing. आपका माइंड सेट ही उस तरह से चलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। एक आपकी जैसे कि ना आप फॉर्म में आ जाते हो, यार ये फॉर्म में नहीं है बंदा, बैटिंग बढ़िया अच्छा बैट, क्योंकि उसका वो अब उस पैटर्न में नहीं चल रहा कि जब होता है ना सक्सेस ड्राइव्स, तो आपको वो सक्सेस ब्रीड सक्सेस, आपको छोटी छोटी बलें मिलती रहे, इसीलिए बोलते हैं ना कई बार ऐसे छोड़ा। तो इसमें क्या है कि हाउ टू प्रैक्टिस दिस फोकस। किसी एक का भी घर में जिनसे बातें होती हैं, आप अनडिवाइडेड अटेंशन उनको दिन में आधा घंटा 15 मिनट कुछ भी बोलें, कुछ भी बोलें, आप उनको सुनो, ठीक है ना। एक तो वो खुश हो जाएंगे, इसको क्या हो गया, आप अपने माइंड को स्टीयर करना शुरू करोगे। इट्स इजी सेइंग बट वेरी डिफिकल्ट डूइंग इट। हाँ, मतलब आपको सुनने का शौक नहीं है, क्या बोल रहे हैं, क्या बात चल रही है, बट फिर भी आपको लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। हाँ, और आपको पता है कि इस 15 मिनट की का बात से मेरा कोई निचोड़ निकलने नहीं वाला, मेरा फ़ायदा नहीं होने वाला, बट फिर भी तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, कई बार आपको क्या होता है ना, व्हेन यू डू सम टाइम एक्टिविटी फॉर हैक ऑफ एक्टिविटी ना, आपको टाइम निकालना पड़ता है।
आप रनिंग लाइफ में ही उस एक्टिविटी को इंक्लूड कर लो। आप एक तो सबकॉन्शियसली आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, और दूसरा ये जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, गेटिंग योर माइंड फोकस, ये आपको डे टू डे करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक, हमको साधु सन्यासी तो नहीं बन जाएंगे कि हिमालय में जाके सिर्फ एक ही फोकस है कि परमात्मा को पाना है। मेरा फोकस सुबह कुछ और काम पे होगा, मेरा माइंड 10 जगह अटेंटिव मैक्रो लेवल पे देख, ठीक है ना। एक ही लेवल पे फोकस करूंगा तो मेरे बाकी 9 लेवल छूट जाएंगे, ठीक है ना। तो वो अनडिवाइडेड अटेंशन फॉर ऑल द टेंशंस, ईजियर सेड देन डन। हाँ, तो चाहिए तो। लेकिन जब मैं ऐसे करूंगा ना तो अपने आप आ जाएगा, मास्टरी आ जाएगी। जैसे आप तुम ड्राइव करते हो, जब नए नए ड्राइव करना सीखा तुमने, तो क्या करते हो, एकदम ऐसे चंपू बन के बैठा होता आदमी, दाएं बाएं ऐसे बिल्कुल भी हिलेगा भी नहीं। धीरे धीरे जब आपकी एक्सपर्टीज आ जाती है, फिर एक हाथ से भी स्टीयरिंग घुमाता है, साथ में कॉफी भी पी रहा है, साथ में वो भी कर रहा है, तो योर माइंड इज फोकसिंग ओनली ऑन ड्राइविंग। बट साथ में आप क्या कर रहे हो, आप चाय पे भी फोकस कर रहे हो, गिर नहीं जाए वो भी कर दो। सिमिलर वे में अगर इसको ड्राइविंग के साथ सिमिली कर ली जाए तो आप ऐसे ही सिमिलर वे। आदमी बोलता नहीं मैं ऐसे, तो आप एक टाइम पे कई एक्टिविटीज कर सकते हो। डिस्ट्रैक्शंस की अलग बात है, ठीक है ना, वो अलग बात है कि डिस्ट्रैक्टिव होगा तो वो माइंड को वहाँ पे फोकस लेके आना कि आप ड्राइविंग करते हो, प्रोडक्टिवली ड्राइविंग करते हो, आप अपना मोबाइल देख रहे हो, दैट इज नॉट ए गुड थिंग, ठीक है ना। तो वो डिस्ट्रैक्शन होगी। अगर आप उसी में खो गए तो आप फिर वहाँ से ड्राइविंग से अनफोकस हो गए, क्योंकि आपको जब भी कोई होना तो आपका एक मेन फोकस रहेगा, तो उसी चीज़ में आपको मेन फोकस रखना है, समझ गए ना। तो उसमें कोई भी एक एक्टिविटी चूज़ कर लो, कोई भी एनी एक्टिविटी। आप खाना खा रहे हो तो आप सोचो कि मैं खाना खाऊंगा, अच्छा मेरे को एनीथिंग एक्टिविटी कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं उस टाइम पे किसी और से बात ही नहीं करूँगा, ना इधर आई विल सी एनी टीवी या मोबाइल, नथिंग एल्स। मैं सिर्फ खाने पर ही ध्यान दूंगा, खाने को देखूंगा, खाने को नहीं, खाना खाऊंगा और बस आई विल मी एंड मेरा खाना, बस, और कुछ नहीं तो और कुछ नहीं। तो आप कोई और एक्टिव रीडिंग करूँगा तो मैं सिर्फ रीडिंग ही करूँगा, ठीक है ना। म्यूज़िक सुनना भी ठीक है, लेकिन म्यूज़िक में क्या होता है कि आप भावनाओं में बह जाते हो। तो इस अभी के लिए टू बिगिन विद दिस इज नॉट ए गुड एक्सरसाइज, बट लेटर ऑन दिस विल बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज। प्रोफेशनल लेवल, थोड़ा प्रो लेवल हो गया। एक होता है ना कि एक होता है बिगिनर लेवल, एक होता है थोड़ा एमेच्योर लेवल, एक होता है एडवांस लेवल, एक होता है फिर प्रोफेशनल लेवल। 4 लेवल हर चीज़ के होते हैं, ठीक है ना। ऐसी जिंदगी में भी 4 अवस्थाएं हैं, जिंदगी में भी 4 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ठीक है ना। उसमें अपना आ जाता है, उसमें चलते, तो वो 4 स्टेजेस आ जाते हैं। उसी तरह से आपका बिगिनर लेवल पे आपको अगर फोकस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो यू पिकअप एनी एरिया, कॉन्शियसली उसके ऊपर फोकस करो, और आप 10-15 दिन करके देखो, आपसे हो रहा है तो कॉन्शियसली उसको और करके देखो। आप 40 डेज तक करो। कोई भी बोलते हैं, हम अपने उसमें बोलते हैं चलिया बोलते हैं उसको, कि यू डू एनीथिंग फॉर 40 डेज देन इट बिकम्स योर हैबिट। जैसे हमने ब्लॉगिंग में भी करा था कि 40 दिन हो गए तो फिर उसके बाद हैबिट बन जाती है वो धीरे धीरे। और ये 21 वाला क्या होता है? 21 वाला भी वो 21 बेसिकली क्या है कि वो बोलते हैं हम चलिए हैं, अब वो क्या है ना, जैसे 50-50 का 20-20 हो गया, तो लोगों को लगता है 40 दिन कौन करेगा यार। अब जैसे 20 के लिए भी लोग बोल देते हैं कि 10 आवर्स मैच आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, नहीं समझे। तो वो है ना, एवरीथिंग एवरीबॉडी वांट एवरीथिंग क्विक, बट व्हेन इट डजंट हैपन देन वी से ओहो इट इज़ नॉट हैपनिंग, मज़ा नहीं आया। तो भाई तुमने 20 दिन भी करना, 20 दिन भी कर ले, तभी मैं बोला 10-15-20 दिन करके देखो पहले। लेकिन जो पुरानी बात चली आ रही है, मैं तो उसी हिसाब से बोलूँगा। अगर आपको 20 दिन, मेरे हिसाब से जो व्हाट आई हैव प्रैक्टिस्ड इन माय लाइफ आल्सो, यू डू इट फॉर 40 डेज एंड इट बिकम्स योर हैबिट। तो 100 बातों की एक बात, ये जो आप सारी बातें आप सुन रहे हो, मतलब आप सबकॉन्शियसली नोट डाउन कर रहे हो, कहीं पेन डाउन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्रैक्टिस इट फॉर 40 डेज। इसमें आपका ही भला है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो एंड आफ्टर 40 डेज यू फील समथिंग हैज़ चेंज, देन पापा पाजी को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। अच्छे मैसेजेस सुन के हमें और अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है। और इफ़ एनी स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, मतलब कि एपिसोड 1 है, एपिसोड 2 में क्या देखना है, वी हैव 1 वीक टू डिसाइड। और मैंने इसको फ्रेंकली स्पीकिंग कॉन्शियसली इसको बड़ा प्रीलिमिनरी और मीडियम लेवल के हिसाब से ही, फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने भी कुछ अपने नोट्स इसीलिए रखे हैं, रेफर करने के लिए आपने रखे हैं, पापा आज देखने के लिए, जस्ट हिंट्स, स्निपेट्स, बुलेट्स जिसे बोलते हैं, सो दैट कि मैं अपने आप को कंट्रोल्ड वे में उसी लेवल में रख के बात करूं। सुबह से पापा सोच ही जा रहे हैं कि मैंने इस पे बोलना है, कि मैं इस पे क्या क्या, मतलब मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आते हैं उनको पेन डाउन करता हूँ, ताकि ईजिली एक समराइज्ड तरीके में आधे घंटे में 1 घंटे में सब बता सकूं। क्योंकि
आई नीड, इफ आई एम टॉकिंग ऑन फोकस एंड आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई थिंग्स, then what's the तो point? भाई फिर व्हाट्स द डील? हो गया ना, नॉट प्रैक्टिसिंग, डाइटिशियन के पास गए और वो पतला नहीं हुआ तो फिर क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है। वो तो रहने दो, उसको छोड़ो। बट अभी क्या करो कि अगर आई एम सेइंग समथिंग, ठीक है ना, तो ये अपने, अच्छा कई बार क्या होता है कि आप अपने आप नोइंगफुली जब आप करते हो, जैसे हमने कई बार ऐसे देखा भी बाद में, तो आप अननोइंगली ही वो चीज़ें कर रहे होते हो, वो है ना। जब आप किसी चीज़ में सक्सीड होते हो तो आप अपने आप ही उसको एनालिसिस करो उसका। और बेस्ट वे इसका ये है कि ऐसा तो है नहीं कि किसी को जैसे सक्सेस है तो हर चीज़ में फेलियर ही मिल रहा है। आप अपनी लाइफ का, ये बहुत अच्छा है, अभी बात करते करते मेरे दिमाग में, दिस इज वन एक्सरसाइज। एक तो ये प्रैक्टिस की एक्सरसाइज हो गई। प्रैक्टिस से पहले आप ये देखो कि जो कोई आदमी बहुत परेशान है कि यार मुझे सक्सेस ही नहीं मिली, सक्सेस, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 or 2 एरियाज वेयर यू आर फीलिंग गुड। आपको सक्सेस मिली होगी। अब सक्सेस का बैरोमीटर जिस एरिया में आप जैसे हो, स्कूल में हो तो मार्क्स हैं, जॉब में हो तो एप्रिसिएशन है, केयर एरियाज है, ठीक है ना। आप किसी और फील्ड में हो तो आपका कलेक्शन है, सेल्स में हो तो, ठीक है ना। तो जो भी उसके बैरोमीटर है वो सक्सेस को मेजर करने के, ठीक है ना। एक बैरोमीटर होता है, दूसरा प्रोसेस होता है। तो जिस भी उस एरिया में, जो भी आप एरिया आप काम कर रहे हो, उसमें कोई 1-2 एरिया कुछ भी है, आपको सक्सेस तो मिली होगी। नहीं तो किसी ने शाबाशी तो बोली होगी, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी को कुछ नहीं मिला। तो आप उसी एक्टिविटी या उसी चीज़ को पकड़ के उसका एनालिसिस करो कि मेरे को इस एरिया में क्यों सक्सेस मिली। तो आपको इसमें से जो मैं बातें बता रहा हूँ, 4 बातें 5 बातें उसी में मिल जाएंगी कि नोइंगली अननोइंगली आपने वही करा था। तो दैट बिकम्स योर मॉडल ऑफ सक्सेस। उसको रेप्लिकेट करो उन एरियाज में जहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रही, देन देयर यू विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग सक्सेस। कभी कभार क्या होता है, हम लोग रियलाइज नहीं करते, मैग्नीट्यूड छोटा होता है चीज़। हाँ, सक्सेस इज इम्पॉर्टेंट, स्मॉल और बिग, सक्सेस इज सक्सेस। और वही वाली बात है। अब वो ऐसे जैसे आप किसी एक मंजिल पे खड़े हो, ठीक है, सामने 100 सीढ़ियाँ हैं, कैन यू क्लाइंब ऑल द 100 स्टेयर्स टुगेदर? आपको नजर आता वो यार बंदा वहां पे पहुंचा हुआ 100 स्टेयर्स पे, भाई उसने भी पहली से ही शुरू करी है। कि लाइफ में पता क्या होता है, दोनों चीजें, आइदर वी स्टार्ट यूनाइजिंग समबडी, मेस्मराइजिंग हो जाता है, ओ यार ही इज अ ग्रेट पर्सन, समथिंग दिस दैट दिस। अरे ही वाज आल्सो लाइक यू व्हेन ही स्टार्टेड। ये डिजिटल के ज़माने में और इजी हो गया, हर कोई जो भी स्टार्ट करता है सब 0 फॉलोअर सब्सक्राइबर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वही जो डिजिटल 0 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप वैसे भी किसी का उठा के देखो, अब अभी तो चलो हो गया है, वैसे भी हो गया। किसी की, हमारे टाइम पे बुक्स ज़्यादा रहती थी तो वो होता था भाई बुक्स पढ़ोगे निकालोगे, कई बार बुक्स इतनी अवेलेबल नहीं होती थी, कॉस्टली भी होती थी। अब तो डिजिटल में इसमें हो गया, पढ़ना भी चाहो देखना भी चाहो तो यू विल कम टू नो व्हाट इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ द मेनी पीपल। तो उनका हर एक का अपना अपना सक्सेस स्टोरी। एवरी majority of the big successors, they have a humble beginning. We tend to mesmerize with the success of the people, but we don't go into the detail of the hard. वही जैसे एक बार मैंने बात करते हुए आइसबर्ग इफेक्ट बताया था कि 10% आइसबर्ग अवेलेबल नज़र आता है हमें, 90% पानी में होता है। जो आदमी सक्सेस करके कहीं एक लेवल पे पहुंच जाता है, लोग बोलते हैं ओह यार इसका तो हर चीज़, ये दाएं हाथ से भी काम करे, नहीं ये तो दाएं हाथ से भी काम करे, इसको तो सक्सेस ही मिलनी है, इसको तो वो भी मिलनी है। नहीं भैया, वो वहाँ पहुँचने के लिए उसने पता नहीं कितना काम मेहनत करी है, आज वो नज़र आया है। जैसे वो एक ज़मीन में आप बीज गाड़ते हो तो भैया वो बीज ने कितनी जिद्दोजहद करी है ज़मीन को फाड़ के बाहर निकलने के लिए, तो आपकी उसकी कोंपल नज़र आई है। तो आपको फूल नज़र आता था, आपको तो नज़र आता है आज एक लगा कल दूसरा भी नज़र आया, लेकिन वो जो स्ट्रगल उसकी अंडर द सॉइल हुई है, नोबडी नोज। हाँ, वो ऑटोबायोग्राफी में, हाँ वो ऑटोबायोग्राफी में। तो इसीलिए तो नथिंग कम्स विदाउट हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। और ठीक है, उसमें ब्लेसिंग लक कभी आ जाती है, और लक वाली बात भी हो जाती है। जैसे लॉटरी भी उस दिन तुमने ली थी, वो उसकी भी एक एक्रोनिम बना रखा है। ऐसे कोई बात हो रही थी, when the opportunity, when your preparation meet opportunity, that becomes luck। नहीं वही ना, हम लोग स्टेशन के पास खड़े थे और वहाँ लॉटरी मिल रही थी। अगर वहीं पे वो स्टेशन के पास जो स्टॉल लगाया उसी में से कोई टिकट निकलती और बाद में पता चलता तो हम लोग सोचते भाई पास में ही खड़े थे, ले लेते। हाँ, बस अपना वो है ना, अपना कर्म कर और भूल जा, ठीक है ना। तो उसमें वही है, तो अपने आप हो जाओ। तो इसी में ही वो कभी इस पर फिर दोबारा बात करेंगे, कोई when preparation meet the opportunity that becomes luck। और कई बार होता भाई मैं तो लकी नहीं हूँ, देन वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो देन यू शुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ द चैलेंजेस। वही फिर वही वाली बात आ जाती है कि वो फ्लो चैनल, स्किल एंड चैलेंज, कि आपका अगर चैलेंज ऊपर है तो उसको ब्रेक डाउन करके उसको मैचिंग में लाओ अपने स्किल के लेवल में। जितना आपका स्किल है, आइदर यू एनहेंस योर स्किल
टू मीट द चैलेंज। अगर इमीडिएटली नहीं है, इम्पॉसिबल, आपके पास पॉसिबल नहीं है टू इंक्रीज दैट काइंड ऑफ स्किल, तो आप चैलेंज को ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे चैलेंजेस में। तो स्किल के हिसाब से बाय द टाइम योर स्किल इंक्रीज योर चैलेंज इंक्रीज। जैसे जनरली जो बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब लर्निंग, OJT OGL, जनरली ऐसे ही होता है ना। जो बच्चा जाता है या कुछ भी, आप कोई ट्रेनिंग जाता है, फर्स्ट एंट्रेंस होती है, नोबडी इज अवेयर ऑफ द एवरी प्रोसेस ऑफ दिस, वो ऑन द जॉब लर्निंग होती है उसकी। तो वही साथ साथ में स्किल एनहेंस करता जाता है। जो ज़्यादा शार्प स्किल एनहेंस कर लेता है, उसको फटाफट सक्सेस, इंक्रीमेंट, बढ़िया प्रमोशन सब मिलनी शुरू हो जाती हैं। वो फोकस्ड है। Getting it? So, concluding the discussion over here, कि how to get focus is directly proportional to interest. A $1 million question is how to create interest. उसको नोट ब्रेक डाउन किया हम लोगों ने। डिजायर इंटरेस्ट, डिमांडेड इंटरेस्ट। ये आपको पता है, मैंने आपको समझा दिया डिजायर इंटरेस्ट क्या, डिमांडेड इंटरेस्ट क्या। नाउ यू नीड टू नो अबाउट योर सेल्फ कि तुम डिजायर्ड इंटरेस्ट वाले सेगमेंट में हो या डिमांडेड इंटरेस्ट वाले में। अब ये थोड़ा आपको, अगर आप डिमांडेड इंटरेस्ट वाले में हो तो उसको आपको उस लेवल पे कैसे लाना है वो आपको बता दिया। प्रैक्टिस, इंक्रीज योर अवेयरनेस विच विल इंक्रीज योर स्किल लेवल टू मीट द काइंड ऑफ द चैलेंज। जब चैलेंज स्किल लेवल हो जाएगा, सक्सेस आ जाएगी, अपने आप आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। जब इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, आपका फोकस उस लेवल में भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, आप डिमांडेड इंटरेस्ट एरिया में गए होते हैं, बाद में वही डिजायर बन जाता है, यार मेरे को तो ये काम रास आ गया, तो मैं यही करूँगा। होता है कि नहीं होता है ऐसे? क्या पता मेरे को आगे जाके टेनिस अच्छा लग जाए। हाँ, तो वो कई बार ऐसे ही होता है कि आदमी आउट ऑफ व्यू होता है। कई बार ना कि यार मेरे तो ये नहीं था, जैसे यार भगवान इच्छा जैसे आपको डाल दिया, तो कई बार तो सुप्रीम पावर नोज व्हाट सूट्स यू बेटर। तो आदमी बोलते यार अच्छा हुआ मैं तो इधर आ गया, यार मैं तो उधर ठीक नहीं रहता। तो क्योंकि आपने अपने आप को उसी अनुसार ढाल लिया। यू अडेप्ट टू दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड सिचुएशन एंड यू स्टार्ट सेलिंग इनटू दैट। व्हेन यू स्टार्ट फ्लोइंग विद दैट काइंड ऑफ ए फ्लो, then you will definitely swim through all the kind of things. तो ये कंक्लूजन हुआ हमारा आज का। ये कंक्लूजन हुआ आज का। फोकस और ये एक्सरसाइज जरूर करनी है। ये पापा पार्ट जी पॉडकास्ट मेरे को लग रहा है ये अगले एपिसोड्स भी ऐसे ही होंगे। थोड़ा आपको अपना इनपुट देना भी पड़ेगा साथ में। हाँ, वो तो फीडबैक, जैसे बोलते हैं फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियंस। इफ यू डोंट गेट द फीडबैक तो फिर वो डुअल वे यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट बेस्ट आउट ऑफ द। हाँ, वही हम लोगों ने मोनोलॉग नहीं करना, हम लोगों ने डायलॉग करना है। ठीक है ना? तो डायलॉग में आपको भी अपना इनपुट देना पड़ेगा, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। हाँ, हमारा तो इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट हम लोग और अच्छे से सोचेंगे, हम और फोकस हो जाएंगे। बिकॉज नॉलेज विदाउट एक्शन इज ऑफ नो यूज। वो इट इज एज गुड एज बुक लाइंग ऑन द शेल्फ। आपने किताब पढ़ी, उसको इम्प्लीमेंट करके अगर आपने उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है भाई। टाइम इज द बिगेस्ट करेंसी। आपने अपनी टाइम करेंसी स्पेंड करी है यहाँ पे, तो उसका कुछ तो आउटपुट निकालना पड़ेगा ना। और उसका आउटपुट निकालने के लिए मैं आपको टूल दे रहा हूँ कि ये एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देंगे, आपको खुद ही 3-4-5 दिनों में आपको अपने आप में चेंज नजर आना शुरू हो जाएगा। वेरी स्मॉल, आपको लग रहा होगा कि बड़ी ऐसी छोटी सी फ्लूक सी है। अगर फिर आप किंतु परंतु बोलते हैं तो दैट किंतु परंतु लीड्स टू डिस्ट्रैक्शंस। That distraction stop you from getting focused on that kind of a learning. Then फिर आपको क्या होता है, आप आधा इधर का सुनोगे, आधा उधर को करोगे, तो बात खिचड़ी पक जाएगी। वो खिचड़ी नहीं बनेगी, वो खिचड़ी बन जाएगी। वन थिंग एट ए टाइम से हम लोग अपना फोकस वाला जो सेगमेंट है, फर्स्ट एपिसोड अपना ख़त्म करते हैं पापा पाजी का। अब ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर डालेगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा हर जगह के। अभी हम लोगों को भी देखना है, मतलब ये वीडियो वाला तो आप यूट्यूब पे देख रहे होगे। अब बाकी कौन कौन से और पॉडकास्ट वाले कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे डलता है ऑडियो। सो फार वी वर फोकस्ड ऑन द एपिसोड। हाँ, अब इसकी मॉडलिटीज़ क्या होंगी, हाँ, वो उसके ऊपर बाद में फोकस करेंगे। हाँ, तो वो भी वी आर आल्सो फोकसिंग एट वन थिंग एंड अभी पहले काम तो कर लो। हाँ, पहले हम लोगों ने सोचा पहले पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर ले, उसके बाद हम लोग इसको एडिट करेंगे। हाँ, एडिट करेंगे। फिर हम लोग जब पब्लिश करने लगेंगे तो देखेंगे कि कौन क्या से हम लोग, दैट इज योर डोमेन। वो मैंने तेरे को छोड़ रखा है, दैट इज योर डोमेन, व्हाट यू डू आउट, कि हम लोग फलाने प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं, क्या उसकी वो है रिक्वायरमेंट सही है, वो वहाँ जाके पता चलेगा। अगर अभी सोच के बैठ जाए कि नहीं भाई हम लोग ये फलाने प्लेटफॉर्म पे डाल ही नहीं सकते, ये कंस्ट्रेंट्स है वो कंस्ट्रेंट है, तो हम लोग रिकॉर्ड ही ना कर पाते। पहला एपिसोड मुझे तो बड़ा मज़ा आया, थोड़ा उठते बैठते हुए, अब एडिट करते हुए देखना पड़ेगा। ये काजू और बाखर बड़ी की अगर आवाज़ नहीं आई तो हर बार लेके बैठ जाऊंगा, काजू और बाखर बड़ी आ गई तो वो भाई थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा। हमारी सारी फैमिली भले फूडी है, ट्रैवलिंग पाजी हो, वेजी पाजी हो, कुकिंग पाजी हो, ऑल आर फूडी फैमिली। फैमिली, ठीक है ना। और ये भी मैं बोल रहा हूँ, इट्स फूड फॉर थॉट।
फूड फॉर थॉट ठीक है ना? वो मैं सोच रहा था पापा पाजी में ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करेंगे, सीरियस रखेंगे, पर अब माहौल नहीं बनेगा जब तक तो फिर कैसे समझ आएगा, वरना फिर सो जाओगे। ये भी जो अभी दिया है, हाँ। तो ये भी जो अभी जो हमने विचारों का आदान प्रदान करा है, हाँ, तो दिस वी आर फीडिंग द माइंड्स विद आवर थॉट्स। फूड फॉर थॉट वेरी नाइस। फूड फॉर थॉट फॉर टुडे वाज फोकस। आज की डिश थी फोकस फॉर गिविंग योर टाइम। एक वो चीज़ रहेगी, वो अगले एपिसोड से याद रखेंगे करना, क्या? वो गुडू मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, हाँ, वो पापा ने बोला नहीं क्या जरूरत है, मैंने बोला ये तो सबसे ज्यादा डिमांड है भाई लोगों वो तो मैं सुबह Start ही उसी से करना आज है। से नहीं, कब से कितने सालों से बोलता आ रहा हूँ की। तुम हाँ, लोगों नहीं को। वो अब आपकी टैगलाइन बन गई है। हाँ तो ठीक तो है, अब आप गुडू बाय कर दो। पर आप तो नहीं, तो ये आप तो मॉर्निंग में डालेगा, इवनिंग में डालेगा, कब डालेगा मुझे अब तो देखो ऐसा है, बंदे तो हम जैसे वीडियोस है, कोई बंदा यूएस में देख रहा है, कोई इंडिया में देख रहा है, हाँ। उसकी गुड मॉर्निंग हमारा गुड नाइट, हमारा गुड मॉर्निंग उसकी गुड नाइट, तो हम लोग मान के चलते हैं सुबह ही डालेंगे, ओके तो गुड मॉर्निंग ही है। चलो। तो वो अगले एपिसोड से हम लोग स्टार्ट करेंगे गुड मॉर्निंग से, अभी गुड बाय बोल देते ओके गुड बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस ऑल, सो कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। ग्रेट, अंटिल नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। Until और next time, बाय बाय फ्रॉम पापा पाजी। हाँ, बाय बाय। और जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, सब्सक्राइब फॉलो जो भी करना होता है वो कर लो, ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपको पता चल जाए। नेक्स्ट मंडे आएगा, टाइमिंग्स हम लोग अभी फिगर आउट करेंगे, तो उसके नेक्स्ट एपिसोड से ज़्यादा क्लैरिटी में बता पाएंगे। हाँ, ग्रेट, बाय 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 बाय, बाय। गॉड ब्लेस ऑल।